आज के वीडियो में एक इन्वर्टर एसी की वर्किंग दिखाने वाला हूं आपको। डाइकिन का ही इन्वर्टर एसी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ये है FT-KM मॉडल जो कि 5 स्टार रेटिंग का एसी है और इन्वर्टर एसी है। इसके भी सेम वेंट के ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगा दिया है ताकि हमें पता लगता रहे कि अंदर से जो हवा आ रही है वो कितने टेम्परेचर से आ रही है, यानी कि कितनी ठंडी हवा ये देगा हमें। इस एसी को ये स्टेबलाइज़र से चलाया जा रहा था, तो इस स्टेबलाइज़र से मैंने सप्लाई अपने इस मीटर में ली है और ये जो सप्लाई है यहाँ से एसी में जाएगी, यानी कि स्टेबलाइज़र के थ्रू ही ये एसी ये चलेगा। लेकिन हमें पता लगता रहेगा हमारे मीटर के ऊपर कि कितना ये लोड ले रहा है, कितना एम्पेयर ले रहा है, सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। फिलहाल इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 35.1 डिग्री सेल्सियस है। आज काफ़ी गर्मी है और इस एसी का जो आउटडोर है वो डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा हुआ है छत के ऊपर। और जिस कमरे में ये एसी लगा हुआ है ये टॉप फ्लोर का कमरा है। सारा दिन छत के ऊपर धूप रहती है, हालांकि कोई भी दीवार सन एक्सपोज नहीं है, बट स्टिल इस कमरे में छत के ऊपर सारा दिन धूप रहती है, जिसकी वजह से ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं 35.1 कमरे के अंदर का टेम्परेचर है, क्योंकि अभी एसी चल नहीं रहा है तो ये इंडोर का ही टेम्परेचर शो करेगा। और जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी मैंने चेक किया जा करके, एंड दैट इज़ अराउंड 43 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर 43 है तो टॉप फ्लोर के कमरे में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 7 डिग्री का फ़र्क आता है और ये टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको दिख रहा हो 35.3 हो गया है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे इन्वर्टर एसी की वर्किंग किस तरह की रहती है, और इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है या फिर टॉप फ्लोर्स के ऊपर मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि एक नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी, क्योंकि टॉप फ्लोर्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर एसी कूलिंग नहीं करते हैं, कूलिंग प्रॉपर मिलेगी आपको, बट पावर सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। और यही सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता आया हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये इसको ऑन करते हैं तो फ्लैप देखिए इसके ओपन हो रहे हैं। हालांकि रिमोट से अभी ये यूनिट बंद है, पर इसका कुछ इनिशियलाइजेशन होता है वो ये करता ही करता है। जब भी इसको इनिशियल ऑन किया जाता है तो इसके ये फ्लैप ओपन होते हैं और एक बार बंद होते हैं। और इसी बीच में देखो फ्लैप की जो मोटर चल रही है वो लोड भी ले रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो 7 या 8 वॉट का लोड भी ले रही है। तो ये सारी चीज़ें लाइव मॉनिटर होती चली जाएंगी। और फ्लैप अब दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा पास ही कर लेते हैं हम और अब इसको हम ऑन करेंगे। ये इन्वर्टर एसी है और अब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग एसी जब भी आप दोबारा से ऑन करते हैं तो वो 24 डिग्री की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही ऑन होता है। और फिलहाल रिमोट के ऊपर भी आपको 24 ही दिखेगा। तो चलिए इसको अब रिमोट से ऑन कर लेते हैं। तो अब रिमोट से हमने इसको ऑन कर दिया है। फ्लैप जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले ब्लोअर चालू होगा, उसके बाद फिर कंप्रेसर चालू होगा। इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर है वो इनिशियली एकदम से चालू नहीं हो जाता है, ये भी थोड़ा सा टाइम ही लेता है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वोल्टेज है वो स्टार्ट हो गई है। और इन्वर्टर एसी की यही खासियत होती है कि ये धीरे धीरे अपना लोड जो है वो इंक्रीज़ करता है। अभी 23, 21, 22 ऐसे ये लोड ले रहा है, क्योंकि सिर्फ ब्लोअर चल रहा है और वो भी अपनी हाई स्पीड के ऊपर नहीं चल रहा है, उसको भी ये इनिशियलाइज़ करता रहता है। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई अगर मैं दिखाऊं तो लगभग 220 की 219, 220 मतलब सही बिल्कुल सप्लाई आ रही है। और एम्पेयर भी आप देख लीजिए 0.24 एम्पेयर अभी ये मशीन ले रही है। हालांकि इसका जो कंप्रेसर है वो अभी नहीं चला है। जैसे ही इसका कंप्रेसर चलेगा तो ये जो वॉटेज है ये बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखिए जो ये हवा आ रही है, ये हवा से ही टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि 35.3 के आसपास था, 31.3 हो गया है। और ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने लगाया है वेंट के पास, ताकि जितनी भी हवा इसमें से आएगी उसको सेंस करे ये उसका टेम्परेचर और हमें वो मीटर के ऊपर बताए। तो यहाँ पर धीरे धीरे एसी स्टार्ट होता है, कोई भी इन्वर्टर एसी हो। इसीलिए ही इन्वर्टर एसी की जो कूलिंग बनने में टाइम लगता है, कमरे के अंदर ही एकदम से कूलिंग नहीं बनती है कमरे में। हालांकि अगर नॉन इन्वर्टर एसी की बात की जाए तो उसका कंप्रेसर इमीडिएटली ऑन हो जाता है और वो फिर 100% कैपेसिटी से ही कूलिंग करता है। लेकिन इन्वर्टर एसीज़ में ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर एसीज़ जो हैं वो धीरे धीरे अपनी कूलिंग को एनहांस करते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जो इनके कंप्रेसर होते हैं वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को
तेज करते हैं ताकि कंप्रेसर के ऊपर एकदम से ज़्यादा लोड ना पड़े और पावर सेविंग का बेनिफिट भी यूज़र को मिले। अब देखते हैं, आप देखिए, आप लोड एकदम से बढ़ता हुआ लगभग 1-1.5 मिनट के बाद अब देखिए आप, यही होता है इन्वर्टर एसी में, ये धीरे 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 लोड इंक्रीज़ हो रहा है और मैं फील कर पा रहा हूँ कि हवा जो है वो हल्की हल्की ठंडी होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कंप्रेसर ने अब स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है, लोड लेना शुरू कर दिया है और रेफ्रिजरेंट का फ्लो भी शुरू हो जाता है उसी से, जिससे कि कॉइल ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है इंडोर की और हवा में ठंडक आनी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो एसी है ये 100% लोड पे लगभग 1400 कुछ वाट लेता है, लेकिन अभी ये 50% लोड से चल रहा है आपके सामने, 725, 720, 700 के आसपास ये लोड ले रहा है फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में। और जो अम्पेयर हैं इसके वो आप देख सकते हैं 3.6768, इस तरह से ये अम्पेयर अभी मशीन ले रही है। और जो सप्लाई आ रही है वो 215 वोल्ट के आसपास आ रही है। 210 से 230 के बीच में जो सप्लाई होती है वो नॉर्मली मानी जाती है, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट यहाँ पर ठीक है। अब ये देखिए टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन जा रहा है, 27.7 हो गया है, क्योंकि बिल्कुल वेंट पे यहाँ पर सेंसर लगा दिया है, तो बिल्कुल जो भी हवा अंदर से आ रही है उसका टेम्परेचर सेंस करते हुए हमें इस मीटर पे पता लग जाएगा, ये धीरे धीरे डाउन होता हुआ चला जाएगा। अब आप देखिए कितनी धीरे धीरे एसी अपने लोड को बढ़ा रहा है। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है जो 700 वाट पे चल रहा था, अब धीरे धीरे ये 800, 850, 900 पे पहुंचा है। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, कुछ सेंसर आउटडोर में लगे हुए हैं, कुछ इंडोर में लगे हुए हैं, ये सभी जो सेंसर्स हैं ये सेंस करते हुए कंप्रेसर को सिग्नल देते हैं कि कमरे के अंदर किस हिसाब से कूलिंग चाहिए, अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसको मैसेज दिया जाता है कंप्रेसर को कि आपको किस स्पीड से चलना है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है और उसी हिसाब से फिर कंप्रेसर जो है वो लोड लेता है, अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है। आप देख सकते हैं जैसा कि इस कमरे का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री था, तो हमने जब एसी चलाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 24 पे ही चला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कमरे के अंदर 24 डिग्री मेंटेन जब तक नहीं होगा तब तक इस एसी को अपने फुल लोड से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फुल लोड से नहीं चलेगा तो इस कमरे के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाएगा। और किसी भी इन्वर्टर एसी की वर्किंग भी यही रहती है कि वो डिज़ायर टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले अपनी पूरी पावर लगाता है, और जब एक बार कमरे के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है उसके बाद वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। तो स्पीड की बात हो रही है तो एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो अभी 700, 800, 900 वाट ले रही थी मशीन, धीरे धीरे वाटेज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस कमरे के अंदर ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमने 24 डिग्री पे सेट किया हुआ है। अब जा कर के 1250 वाट का ये लोड ले रही है मशीन, और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं लगभग 6.3, 6.4 एम्पेयर पे ये मशीन चलती हुई, ठीक है। और 1300 वाट का लोड अब ले रही है मशीन, और जो एसी के इंडोर में से आने वाली हवा का टेम्परेचर है वो भी आप देख पा रहे हैं 24.2 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो नॉन इन्वर्टर एसी के ऊपर मैंने बनाया था, उसमें अगर आपने गौर किया हो तो लगभग इस एसी को चलते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो भी इसका जो अंदर से हवा इसकी आ रही है उसका टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 23.5 ही है अभी तक। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में वो एकदम से डाउन चला गया था। उसका कारण यही है कि जो नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं वो अपनी 100% स्पीड से ही काम करते हैं और इंस्टेंट कूलिंग करते हैं, जबकि इन्वर्टर एसीज में ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे ही अपने कंप्रेसर को मतलब कंप्रेसर पर लोड डालते हैं और धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज़ की जाती है अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। तो आप देखिए अभी ये मशीन 1200 वाट का लोड ले रही थी, अब ये लगभग 1300 वाट पे पहुंचने वाली है, और एम्पेयर 6.4 हो चुके हैं, 6.5 हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से एक इन्वर्टर एसी की वर्किंग रहती है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो एक यूनिट जब पूरा हो जाएगा यहाँ पर, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये एक यूनिट जो है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो लगभग इस एसी को चलते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं कि इसका जो मिनिमम जो टेम्परेचर है हवा आने का वो कितने टाइम में अचीव हो पाता है। जो लोड है वो
मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो 100% का जो लोड है वो 1400 कुछ वॉट का है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उससे भी ऊपर जा कर के काम करेगा, क्योंकि जो डाइकिन के एसी हैं वो एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें रिमोट्स के ऊपर कोई ऐसा बटन नहीं दिया जाता कन्वर्ट करने का या एक्सपैंड करने का। ये ऑटोमेटिकली सारा काम होता है अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर। तो फ़िलहाल तो ये कांस्टेंट लगभग 1300 वॉट के हिसाब से एसी चल रहा है लगभग 3 मिनट से, और जो एम्पेयर हैं वो भी इसके कांस्टेंट चल रहे हैं 6.39 6.4। इस मशीन के जो एम्पेयर वैसे हैं वो भी लगभग इतने ही हैं, 6.27 आई थिंक 6.3 ये लोड लेता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंडेबल जो कूलिंग की मैं बात कर रहा था वो अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब ये एसी जो है 1400 वॉट का लोड ले रहा है, इवन कि 1400 से भी ऊपर जा रहा है, और जो एम्पेयर हैं वो 7 एम्पेयर से ऊपर चल रहे हैं इस टाइम। तो यही इन्वर्टर एसी की वर्किंग होती है, कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है। तो जिस हिसाब से वो टेम्परेचर सेंस करता है रूम के अंदर और बाहर का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। तो अभी आप देख रहे थे कि लोड 1400 से भी ऊपर चला गया था, जो कि अब फिर से 1350 के आसपास आ गया है, और जो टेम्परेचर है एयर का वो 21.9 ही हुआ है अभी तक, जबकि जो मैंने लास्ट वीडियो आपको दिखाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, 15-16, इवन कि उसमें आई थिंक 12 या 11 के आसपास आ गया था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें 11 या 12 आ पाएगा, अगर आया भी तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगने वाला है। उसका एक और रीज़न भी है कि ये जो कमरा है ये बहुत ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर वाली जो मेरी वीडियो थी उसके मुकाबले। वो एक ग्राउंड फ्लोर का रूम था और वो बिल्कुल शेड में था रूम, उसका अंदर का टेम्परेचर भी लगभग 30 डिग्री के आसपास था, लेकिन इस रूम के अंदर का टेम्परेचर ही 35.5 था, और ये एक टॉप फ्लोर का कमरा है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस रूम में मतलब जो हीट सोर्स है वो छत से हीट आ रही है इसमें, और कांस्टेंट उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है डायरेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि जो छत है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जिससे कि इस कमरे के अंदर कूलिंग बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन फिर भी ये एसी काफ़ी अच्छा काम करता है। बस इसका एक यही ड्रॉबैक है कि दिन के समय जब इसको चलाया जाता है तो ये पावर सेविंग नहीं करता है, हालांकि कूलिंग बहुत अच्छी करता है। रात को जब ये एसी चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावर सेविंग का बेनिफिट इनको मिलता है, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर कम हो जाता है और रूम का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिससे कि एसी जल्दी डिज़ायर टेम्परेचर अचीव कर लेता है और उसके बाद अपनी स्पीड को कम कर लेता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20.9 डिग्री के हिसाब से हवा इंडोर में से आ रही है यहाँ से, जिसको ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये सेंस कर रहा है, और जो लोड चल रहा है वो 1350 के आसपास चल रहा है, और 6.8 एम्पेयर ले रही है ये मशीन अभी। 1350 वॉट का अगर मशीन ले रही है लोड, कोई भी हो, चाहे एसी हो, हीटर हो, गीज़र हो, कोई भी हो, तो वो आप समझ लीजिए कि लगभग 1.3 किलोवाट का लोड ले रही है। अगर 1000 वॉट की चीज़ को हम लगातार 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली 1 घंटे में खर्च हो जाती है। तो इसीलिए ही जब तक इस रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता, ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से रन करता है, और इसीलिए ही इन्वर्टर एसीज़ जो हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं टॉप फ्लोर के रूम्स में या फिर उन रूम्स में जहाँ पर हीट सोर्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ही आपको हमेशा वीडियोस में बताया जाता है मेरे द्वारा कि आप नॉन इन्वर्टर एसी को कंसीडर कीजिए अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वर्टर एसी पे चले जाएंगे कूलिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको पावर सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और पावर सेविंग के बेनिफिट के लिए ही तो हम इन्वर्टर एसी लेते हैं, अदरवाइज़ नॉन इन्वर्टर एसी लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आप देखिए 1350 वॉट पे ये मशीन चल रही है। पावर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम हुई है, पहले 220 पे आ रही थी लेकिन अब 211 212 इस तरह से आ रही है। पावर की सप्लाई आउटपुट जो है वोल्टेज में सप्लाई जो है वो ज़्यादा रहेगी तो लोड भी ज़्यादा हो जाएगा, कम रहेगी तो लोड भी कम हो जाएगा, एम्पेयर भी कम हो जाएंगे। ये सब कुछ पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मशीन
लगभग 1350 वोल्ट पे ही चल रही है काफ़ी समय से, और जो अम्पेयर हैं वो भी 6.7 अम्पेयर पे ये मशीन चलती हुई, और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, 18.1 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। इन्वर्टर एसीज़ में ये जो टेम्परेचर है ये डाउन जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी, और इसमें ये जो टेम्परेचर है ये कम ज़्यादा होता रहता है। जब यहाँ पर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो वो कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम कर लेगा, जिसके कारण कूलिंग भी फिर थोड़ी कम ही आएगी। यही फ़र्क है एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। नॉन इन्वर्टर एसी में जब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे कि एसी के अंदर से जो हवा आती है वो फिर ठंडी नहीं आती है। हालांकि कॉइल बहुत ज़्यादा चिल्ड होती है, इसलिए वो ठंडक ज़रूर आती है हवा में, लेकिन रेफ्रिजरेंट का फ़्लो रुक जाता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में रेफ्रिजरेंट का फ़्लो बिल्कुल नहीं रुकता है, क्योंकि कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट का फ़्लो स्लो हो जाता है और जिससे कूलिंग भी स्लो हो जाती है। लेकिन वो होता तभी है जब कमरे के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए 16 डिग्री के हिसाब से एसी के अंदर से हवा आ रही है, और ये जो टेम्परेचर है ये धीरे धीरे डाउन चला जा रहा है। हालांकि जो एसी है वो लगभग 1350, 1360, 70 के हिसाब से ही लोड ले रहा है। अम्पेयर भी 6.7, 6.74, 77 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हालांकि ये मशीन एक बार 7 अम्पेयर पे ज़रूर चली गई थी, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो दोबारा से 7 अम्पेयर से कम पे आ गई थी। आप देखिए जो एयर का टेम्परेचर है वो कम होता चला जा रहा है, 15.3 पे चला गया है। तो जिन लोगों को इन्वर्टर एसी की वर्किंग समझनी थी, या जो लोगों ने कमेंट किया बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, आप इतना सहयोग करते हो, सपोर्ट करते हो, और एम ब्लॉग्स चैनल के ऊपर मतलब विश्वास है आपका, इसीलिए आप लोगों ने 3 लाख सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो पूरी हो गई है हमारी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग जो कमेंट करते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। उनमें से ही ये एक वीडियो है जो कि मोस्ट डिमांडेड रही है, और बहुत सारे कमेंट मुझे लास्ट वीडियो के ऊपर भी मिले आप लोगों के द्वारा कि इन्वर्टर एसी की वर्किंग आप ज़रूर दिखाइए। और वो बाई चांस डाइकिन का ही इन्वर्टर एसी मुझे मिल गया, तो डाइकिन का ही मैंने फिर दिखा रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई और ब्रांड के ऊपर एसी पे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप लोगों के पास कोई एसी है, आप भी उस एसी की इस तरह से चेकिंग करवाना चाहते हो, टेस्टिंग करवाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके एसी के ऊपर भी इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों को अगर जैसे किसी LG के एसी की वर्किंग देखनी है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक LG का एसी ख़रीदूं और उसकी फिर टेस्टिंग वगैरह करूं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक आधा यूनिट हम ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर ब्रांड का एक एक एसी ख़रीद के हम उसकी टेस्टिंग करते रहें। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई कंटेंट चाहिए तो फिर आप लोगों को ही सहयोग देना होगा। आप लोगों के सहयोग से ही फिर वो कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल बातें काफ़ी हो रही हैं, बट आप देखिए कि टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जा रहा है। 15 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से ठंडी हवा एसी के इंडोर में से आती हुई, और जो लोड है वो आप देख सकते हैं लगभग 1400 वाट को टच करने वाला है, और अम्पेयर 6.8 के आसपास पहुंच चुके हैं। 1390 से ऊपर लोड चल रहा है इस टाइम, और पावर की सप्लाई जो है वो 214 के आसपास आ रही है, और 6.8 अम्पेयर चल रहे हैं। 0.39 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं अब तक, और इस एसी को चलते हुए लगभग 20 मिनट का टाइम हो चुका है। ये वीडियो अभी तक कहीं पर कट नहीं किया है मैंने, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव रिकॉर्ड हो रहा है ताकि मैं इसकी वर्किंग आपको समझा दूं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चले, क्योंकि उसकी वर्किंग ही इस तरह की है एसी की कि आपको मतलब डिज़ायर टेम्परेचर पर पहुँचने में टाइम लगता है इन्वर्टर एसीज़ में। उसके बाद आप देखिए 14.9 ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और हम वेट इसी चीज़ का कर रहे हैं कि ये मतलब बिल्कुल कम पे आ जाए, तब हम इसका टेम्परेचर अप डाउन करके इसको टेस्ट करेंगे। तो लोड अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 1390 के आसपास चल रहा है, और 6.8 एम्पेयर यहाँ पर ये मशीन लेती हुई आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो
1380, 79, 78, अभी ये 1390 के आसपास चल रहा था। और ये एम्पेयर अब जो 6.768 ऐसे आ रहे हैं, ये 6.8 क्रॉस कर गए थे। तो ये ऐसे ही चलता है। इन्वर्टर एसी की जो वर्किंग है वो इस तरह से रहती है। आप देखिए ये अभी भी 1391-92 पे पहुंचा था इसका लोड, और एम्पेयर भी बढ़ गए थे, लेकिन ये इस तरह से कम ज़्यादा होता रहता है। जिस तरह से वोल्टेज का सप्लाई भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो इसी तरह से जो लोड ले रहा है कंप्रेसर, उसका भी लोड जो है वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर वोल्टेज की सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो ही लोड भी कांस्टेंट रहता है। बहरहाल ये एसी काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है। रूम में काफ़ी ठंडक हो चुकी है, और जो टेम्परेचर है वो भी 14.6 के हिसाब से कूल एयर इस रूम में आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एसी को चलते हुए लगभग 25 मिनट का टाइम हो चुका है, और इस कमरे के अंदर का टेम्परेचर था 35 के आसपास, और हमने 24 डिग्री पे इस एसी को चलाया हुआ है। और ये एसी कांस्टेंट 1350 या फिर लगभग 1390 वाट का लोड ले रहा था, और जो मिनिमम टेम्परेचर पहुंच गया था एयर का वो था 14.5। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एयर का टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और जो लोड है वो कम हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस रूम के अंदर अब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो चुका है, जो कि रिमोट से सेट किया गया था, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये चला ही था 24 के ऊपर। उसके बाद इस एसी ने अपने लोड को कम कर लिया है। 100 वाट कम हो गए हैं, एम्पेयर भी कम हो गए हैं। जो कि पहले 6.7 एम्पेयर पे ये मशीन चल रही थी, अब 6.3 एम्पेयर पे आ गई है, और लगभग 100 वाट कम हो गया है, और आधा यूनिट कंज्यूम हो चुका है अब तक। लगभग 25-26 मिनट ये एसी चल चुका है, और आधा यूनिट कंज्यूम हो चुका है। यही वर्किंग होती है एक इन्वर्टर एसी की। आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी बढ़ गया है, हालांकि हमने टेम्परेचर रिमोट से अब छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, और फिर भी यहाँ पर जो हवा है वो 15 डिग्री के हिसाब से आने लगी, जो कि अभी 14.5 डिग्री के हिसाब से आ रही थी। उसका कारण यही है कि पहले ये एसी 1390 वाट के आसपास लोड ले रहा था, लेकिन अब ये एसी 1260 के आसपास लोड ले रहा है। इसने अपना लोड कम कर लिया है, कंप्रेसर ने अपनी स्पीड कम कर ली है, जिससे कूलिंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कूलिंग भी फिर कम आनी स्टार्ट हो जाती है, और जो एम्पेयर हैं वो भी 6.3, 6.2 के आसपास अब चल रहे हैं, जो कि पहले 6.7 या फिर 8 पर चल रहे थे। अब इसको हम डाउन करके देखते हैं। तो ये अब 24 पे है, अब इसको हम 20 पे करते हैं। तो अब हमने इसको 20 पे सेट कर दिया है, और अब देखते हैं कि क्या कंप्रेसर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा या अभी भी कांस्टेंट स्पीड से ही रन करेगा, और जो कूल एयर है उसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें अभी हमें पता लग जाएंगी। अब फ़िलहाल मैंने जो टेम्परेचर है वो 20 पे सेट कर दिया है, यानी कि हमें अब इस रूम के अंदर 20 टेम्परेचर चाहिए, तो उसके हिसाब से अब ये एसी काम करेगा। तो अब देखिए आप, जो लोड 1250 के आसपास चल रहा था वो अब एकदम से बढ़ गया, 1400 से ऊपर लोड चला गया। अब फिर से थोड़ा कम हुआ है। अब ये कम ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि अब डिज़ायर टेम्परेचर की सेटिंग्स हमने काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दी हैं। अब उसको अचीव करने के लिए इसकी वर्किंग चलेगी। तो फ़िलहाल 1260-65 पे लोड ले रहा है ये। फिर से धीरे धीरे लोड इसका इंक्रीज़ होगा, एकदम से लोड इंक्रीज़ नहीं होता है इन्वर्टर एसी का कभी भी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, और इसीलिए ही बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाए। अब देखिए आप, सिक्स 6.1 एम्पेयर ये मशीन ले रही है अभी, जो अभी 6.7 या फिर 8 ले रही थी। आपके सामने है ये सारी चीज़ें कि जब तक कूलिंग मेंटेन नहीं हो जाती है रूम में, तब तक एसी अपना फुल लोड लेता है, पूरी पावर कंज्यूम करता है, ताकि रूम में जल्दी से जल्दी कूलिंग को मेंटेन किया जाए। उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। अब जो हवा है वो कांस्टेंट 15 डिग्री के हिसाब से ही हमें मिल रही है, हालांकि हमने डिज़ायर टेम्परेचर जो है वो 20 सेट कर दिया है। फिर भी
लोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आपके सामने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। लोड कांस्टेंट 1250-60 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है और एम्पेयर भी 6.3 के आसपास चल रहे हैं और जो सप्लाई है वो भी 212, 213, 214 इस तरह से आ रही है। तो हालांकि 220 के आसपास अगर सप्लाई आती है तो कोई भी अप्लाइंस है हमारा बहुत परफेक्टली काम करता है, बट यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो थोड़ी सी कम आ रही है, जिसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क ज़रूर महसूस होगा या फिर रिकॉर्ड होगा मीटर के ऊपर। लोड कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी एम्पेयर एकदम से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने 20 डिग्री सेट कर दिया है। अब एक बात आप समझ के चलिए कि 24 तो यहाँ पर मेंटेन हो ही गया था। अब क्या करना है एसी को, अब एसी को 20 मेंटेन करना है, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो वो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद हल्का सा टॉप अप करता है अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए और ज़्यादा कूलिंग एकदम से थ्रो कर देता है, जिससे होता क्या है कि रूम के अंदर 24 से 20 पे आने में मदद मिलेगी। 0.6 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं और इस एसी को चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और जो लोड है वो अभी भी 1250 के आसपास चल रहा है। एम्पेयर भी 6.2, 6.1 ऐसे ये मशीन ले रही है। अब आप देखिए, हमने रिमोट से 20 डिग्री सेट कर दिया है, लेकिन जो कूल एयर है उसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था और भी ज़्यादा, लेकिन वो 15.3 हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लोड मशीन कम ले रही है, जबकि पहले वो 14.5 डिग्री के हिसाब से कूल एयर आ रही थी वेंट में से, जो कि अब 15.3 डिग्री के हिसाब से आ रही है। ये एक इन्वर्टर एसी की वर्किंग आप देख पा रहे हो, जो कि आपको हो सकता है कि इंटरेस्टिंग लगे, और अगर आपके यहाँ पे कोई इन्वर्टर एसी है तो आपको भी मदद मिले या फिर समझ आ जाएंगी चीज़ें कि किस तरह से एक इन्वर्टर एसी काम करता है। अब ये अपने मतलब जितने इसके एम्पेयर होते हैं उतने ही ये ले रहा है, लगभग यही एम्पेयर इसकी मशीन के हैं, 6.27 होगा या 6.25 के आसपास ये मशीन लेती है लोड, उतना ही ये ले रही है और 1260 वाट का लोड ले रही है और 0.7 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। अभी 1 यूनिट कंज्यूम नहीं हुआ है और इस एसी को चलते हुए लगभग 35-36 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब ये कांस्टेंट एयर हमें मिल रही है, ये भी आपको पता लग गया कि इन्वर्टर एसी में भी जब हमने टेम्परेचर को और ज़्यादा डाउन किया तो भी इसके जो मतलब एयर का जो टेम्परेचर है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कंप्रेसर की स्पीड के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी स्पीड से चल रहा है कमरे के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब इसको एक काम और करते हैं, इसको अब मैक्सिमम डाउन कर देते हैं। तो ये 18 से नीचे नहीं जा रहा है, तो 18 पे सेट कर दिया मैंने। अब देखते हैं 18 पे बिल्कुल मिनिमम पे सेट करने के बाद क्या ये लोड अपना बढ़ाता है, क्या टेम्परेचर उस हवा का और ज़्यादा कम होता है जो एसी के अंदर से आ रही है। वो तभी हो पाएगा जब कंप्रेसर अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। हालांकि जैसे ही मैंने इसको 18 पे करा है तो लोड थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है, 1320 के आसपास लोड हो गया है, जो कि अभी 1260 के आसपास चल रहा था, और एम्पेयर भी थोड़े से बड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1320 के आसपास लोड चला गया है और एम्पेयर भी 6.5 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क टेम्परेचर में भी पड़ा है। तो 15.1 पे कांस्टेंट चल रहा था, अब वो 15.0 हो गया, यानी 15 डिग्री के हिसाब से अंदर से हवा आ रही है। और लगभग आई थिंक 12:30 पौने 1 का समय हो चुका है, तो टेम्परेचर वैसे भी बढ़ चुका होगा, जो अपना इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, तो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। छत भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें एक इन्वर्टर एसी की वर्किंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अब आप देख सकते हैं 1330 वाट का लोड ये मशीन ले रही है जब मैंने इसको 18 पे सेट कर दिया है, और 6.6 के आसपास एम्पेयर चल रहे हैं इस मशीन के। हालांकि जो इसकी वोल्टेज सप्लाई है इनपुट, वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, 209, 210 के आसपास जो सप्लाई आ रही है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे वोल्टेज पे और एम्पेयर्स पे। अगर वोल्टेज प्रॉपर मिलेगी तो हमें प्रॉपरली पता लग पाता है कि एक्चुअली कितना वाट का लोड ये मशीन ले रही है, कितने एम्पेयर ये ले रही है। जबकि मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये एक यहाँ पर ये स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेबलाइज़र बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक तो इसकी रीडिंग्स भी सही नहीं है। सिंगल फेस का ये स्टेबलाइज़र है और इनपुट इसकी आ रही है 215 214 के आसपास, और अभी आउटपुट दिखाएगा 214 215 के आसपास इसमें इनपुट आ रही है, और आउटपुट भी ये बिल्कुल सिमिलर दे रहा है, जबकि इसको आउटपुट 220 करके देनी चाहिए और 213 या 14 के आसपास ये यानी कि कम ही कर रहा है और भी ज़्यादा, उसको और थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये इतना भी नहीं दे रहा है, ये 209 208 210 के आसपास दे रहा है। तो ये एक तो स्टेबलाइज़र ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर रीडिंग्स जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये जो स्टेबलाइज़र है ये मेरे ख्याल 1500 2000 वाला स्टेबलाइज़र है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार समझाता आया हूँ कि स्टेबलाइज़र अगर आप ले रहे हो तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, एक बढ़िया क्वालिटी का स्टेबलाइज़र लीजिए, क्योंकि तभी आपका एसी अच्छे से काम कर पाएगा जब उसको पावर सप्लाई ठीक मिलेगी। ठीक है, ये नाम मतलब एक नाम करने के लिए कि हाँ भाई हमने स्टेबलाइज़र लगा रखा है, ऐसे पैसे ख़राब आप बिल्कुल मत कीजिए। 1500 2000 में कोई स्टेबलाइज़र बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला, इसीलिए ही अब आप लाइव देख रहे हो ये स्टेबलाइज़र कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, जितनी इनपुट आ रही है उतना ही आउटपुट दे जा रहा है, उससे भी 1-2 कम ही करे जा रहा है, जबकि इसको बढ़ाना चाहिए, 220 कांस्टेंट देना चाहिए। बट चलो इसकी बात अब क्या करें। तो यहाँ पर लोड जो है वो 1320 के आसपास चल रहा है, 15 डिग्री के हिसाब से कांस्टेंट हवा आ रही है, 6.5 6.6 के हिसाब से एम्पेयर चल रहे हैं, और जो 18 पे सेटिंग हमने इसकी की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लोड जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, और ये इसका 100% लोड है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये 220 पे चलेगा तो 1400 से ऊपर का वोल्ट इस पे चलेगा। अब ये सप्लाई कम मिल रही है इसको, इसलिए लोड भी ये कम दिखा रहा है। जैसे ही ये 220 वोल्ट की इसको सप्लाई इनपुट मिलेगी तो ये बिल्कुल 100% पे काम करता हुआ दिखाई देगा आपको। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि मैं यहाँ पर पावर सप्लाई को इंक्रीज़ कर दूँ। बट स्टिल आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 1340 के आसपास ये मशीन लोड ले रही है, और 6.7 एम्पेयर यहाँ पर चल रहे हैं, और 15.1 डिग्री के हिसाब से इंडोर में से हवा आ रही है। तो ये आपके सामने है बिल्कुल कि किस तरह से एक इन्वर्टर एसी काम करता है, कितना लोड लेता है, कितना बाहर का टेम्परेचर होता है, अंदर का टेम्परेचर होता है, तो कितना टाइम लगता है अचीव करने में। 24 डिग्री 18 तो हालांकि हो ही नहीं पाएगा इस रूम में, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना समझना आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी भी एसी की वर्किंग समझ आ जाए। अब ये डाइकिन का एसी है, हो सकता है कोई एलजी का हो, हिटाची का हो, जनरल का हो, सभी इन्वर्टर एसी इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसको बढ़ाते हैं। अब ये इसको थोड़ा इधर सेट करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 14.9 पे आया है टेम्परेचर। अब इसको 18 से अप करते हैं। अब इसको हम मैंने अब इसको 26 पे सेट कर दिया है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 26 पे सेट करने के बाद जो लोड 1300 के आसपास चल रहा था वो आप देख सकते हैं 1100 के आसपास आ गया है, और जो एम्पेयर हैं वो 5.5 पे आ गए हैं, जो कि 6.7 पे चल रहे थे। लोड कम हो रहा है, 1090 के आसपास आ गया है, एम्पेयर भी कम हो जाएंगे आपके सामने, क्योंकि इन्वर्टर एसी में ऐसा ही होता है, वो वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर मशीन चलती है। अगर हम टेम्परेचर डिज़ायर टेम्परेचर रिमोट से हाई सेट कर देंगे तो फिर कंप्रेसर को सिग्नल जाता है कि इस रूम के अंदर कम कूलिंग चाहिए, तो वो अपनी स्पीड को कम करके चलाता है। अगर हम डिज़ायर टेम्परेचर को मिनिमम पे सेट कर देंगे तो फिर कंप्रेसर को सिग्नल चला जाता है कि इस रूम में ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो फिर वो अपने आप को मैक्सिमम स्पीड के ऊपर रन करता है, जिससे फिर बिल ज़्यादा आते हैं और लोड ज़्यादा लेती है मशीन। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको 26 पे सेट किया तो जो एयर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया, क्योंकि लोड कम हो गया। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने चाहता था कि जब लोड कम हो जाता है तो इन्वर्टर एसी में से कूलिंग आना भी कम या ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 15 पॉइंट पे अभी हवा आ रही थी, जो कि 14.9 पे भी पहुँच गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने 26 डिग्री सेट किया तो एसी के अंदर से, इंडोर के अंदर से आने वाली हवा का टेम्परेचर भी बढ़ गया, जो कि 15.6 पे पहुँच गया है। तो इन्वर्टर एसी अपनी कूलिंग को कम ज़्यादा करते हैं, और जो मैनुअल कन्वर्टेबल एसी होते हैं या फिर एडजस्टेबल एसी होते हैं, एक्सपेंडेबल एसी होते हैं, या जो भी मतलब जिसमें आपको मैनुअल ऑप्शन मिल जाता है कम ज़्यादा करने का टनेज, उसमें भी इस तरह से ही होता है। अगर आप उसको 50% लोड पे चलाओगे
तो आपको कूलिंग भी कम ही मिलेगी उससे, क्योंकि कंप्रेसर को जितनी स्पीड से आप चलाओगे तो उसी हिसाब से वो कूलिंग भी करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 26 पे अब सेट किया है, तो लोड यहाँ पर 1000 वाट का आ गया है और 5 एम्पेयर पे ये मशीन चल रही है। हालांकि आपको इस रूम के अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही सेट करना होता है एसी पे। आप इसको बेवजह अगर 18 पे चलाएंगे तो आपको खामखा ज़्यादा बिजली के बिल भरने पड़ेंगे। एसी को उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं होता है तब तक एसी अपने 100% लोड से ही चलता रहता है। तो जब यहाँ पर अगर हमने 26 सेट कर दिया है तो 26 जब तक अचीव नहीं होगा तब तक वो करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो 1000 वाट पे चल रहा है, जो कि अभी 1300 लगभग 1400 वाट पे ये मशीन चल रही थी। वो मशीन अब आप देख सकते हैं आपके सामने 990 वाट पे चल रही है, यानी कि 1 किलोवाट से भी कम का लोड ले रही है। और एम्पेयर आपके सामने 4.9 चल रहे हैं, 5 एम्पेयर से भी कम ये मशीन ले रही है लोड। तो ये है डाइकिन का FT KM मॉडल, जो कि इन्वर्टर सीरीज़ का एसी है। 2021 का मॉडल है, हालांकि ये 5 स्टार रेटिंग का। 5 एम्पेयर से भी कम ले रही है ये मशीन लोड। आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर एयर का है वो भी बढ़ गया है। अब इसमें से 16 डिग्री के हिसाब से हवा आने लगी है। तो यही एक वर्किंग है इन्वर्टर एसी की। इसी तरह से इन्वर्टर एसी काम करते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन्वर्टर एसी की वर्किंग बिल्कुल अलग होती है नॉन इन्वर्टर एसी से। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको पावर सेविंग का बेनिफिट चाहिए तो आप इन्वर्टर एसी लीजिए, लेकिन टॉप फ्लोर्स के ऊपर दिन के समय आपको पावर सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से रन करते हैं, जिसकी वजह से फिर पावर ज़्यादा ही कंज्यूम होती है, या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी की जितनी ही कंज्यूम होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने तो भाई 5 स्टार एसी लिया था, बिल फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके कमरे के अंदर गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से वो पावर सेविंग नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसमें एसी की कोई गलती नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। होप सो आपको काफ़ी चीज़ें इससे समझ आई होंगी। आपको कोई और बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उस टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाना होगा तो वो भी ज़रूर बनाऊँगा। तो लगभग 1 यूनिट कंज्यूम होने वाला है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 0.94 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। 1100 लगभग 1200 वाट का लोड ले रही है मशीन, लेकिन पावर सप्लाई यहाँ पर देखिए आप 200 के आसपास आ रही है। 6.3 एम्पेयर ले रही है मशीन। तो पावर सप्लाई का एक बहुत बड़ा रोल रहता है एसी की वर्किंग के ऊपर। और ये जो इन्वर्टर एसी होते हैं, इनकी अपनी एक वोल्टेज रेंज होती है, जिसकी वजह से ये लो वोल्टेज के ऊपर भी काम करते रहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर एक नॉन इन्वर्टर एसी होता तो वहाँ पर उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पेशली नॉन इन्वर्टर एसीज़ के लिए आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइज़र ज़रूर लेना चाहिए, तभी वो ठीक से काम करते हैं। अदरवाइज़ उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इन्वर्टर एसीज़ में ऐसा नहीं होता है अनटिल अनलेस कि उनकी वोल्टेज रेंज से बाहर वोल्टेज ड्रॉप या सर्ज हो रहा हो। और डाइकिन के एसी में तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वोल्टेज सर्ज से। अप टू 700 वाट तक का प्रोटेक्शन रहता है। पीसीबी ख़राब नहीं होती है इनकी। ओरिजिनल के एसी भी इस तरह से ही आते हैं, मित्सुबिशी के भी आते हैं, और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें ये फ़ीचर आपको मिलता है। तो ये चीज़ बेनिफिट रहती है इन्वर्टर एसीज़ में कि लो वोल्टेज के ऊपर भी आपको कूलिंग मिलती रहती है। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये डाइकिन के एसी की आपको वर्किंग कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लगभग 50 मिनट हो गए हैं इस एसी को चलते हुए। 50 मिनट में इस एसी ने लगभग 1 यूनिट कंज्यूम किया है। मान लेते हैं इसको 1 यूनिट, पर 1 यूनिट कंज्यूम नहीं किया है अभी, बट ये है कि चलो मान लेते हैं इसको। जब तक 1 घंटा होगा तो 1 यूनिट चलो मान लेते हैं इसके। तो एक डाइकिन का एसी, एक डाइकिन का इन्वर्टर एसी 1 घंटा जब चलता है तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। वो भी बहुत ज़्यादा जब गर्मी का सीज़न होता है या कमरे के अंदर हीट सोर्स ज़्यादा होते हैं तब। अगर इस कमरे का जो टेम्परेचर कम होता या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता तो फिर हो सकता है कि और भी कम लोड पर चलता। तो बहरहाल
ये वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि इसकी सारी वर्किंग आपको समझ आ जाए। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। एक लाइक तो यार बनता ही है वीडियो के ऊपर, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत यूज़फुल कंटेंट आने वाला है, आता रहता है और आपको नॉलेज मिलती रहे। यही मेरा मोटिव है कि आपको वीडियोस के ज़रिए नॉलेज मिलती रहे और आपको जो भी अप्लायंस आपके पास है, एसी है या फ्रिज है, कुछ भी चीज़ है, उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर हो। तो होप सो आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, इसलिए आप प्यार भी देते हो। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।